नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं कानपुर शहर की हलचल के बीच गंगा के किनारे बसे एक ऐसे मंदिर में जिसकी दीवारों में सदियों की कहानियां और चमत्कार गूंजते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा आनंदेश्वर मंदिर की, जिसे कानपुर का दिव्य हृदय भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक गाय ने एक छिपे हुए रहस्य को दुनिया के सामने लाया और कैसे मधुमक्खियों की एक सेना ने इस पवित्र जगह की रक्षा की। इस जगह के बारे में एक बात कही जाती है जो सब कुछ बयां कर देती है। ये वो जगह है जहां इतिहास और चमत्कार आज भी सांस लेते हैं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि इस मंदिर की पूरी कहानी का सार है। तो आइए इसी दिव्य हृदय की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर को ये दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये मंदिर कानपुर में पवित्र गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। वैसे स्थानीय लोग इसे प्यार से परमत मंदिर भी बुलाते हैं। और हाँ, ये हजारों लाखों लोगों के लिए अटूट आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। और देखिए, इसका इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। जी नहीं, इसकी जड़ें जाती हैं सीधा महाभारत काल तक। माना ये जाता है कि यही वो पवित्र जगह है जहां महान योद्धा दानवीर कर्ण बैठकर तपस्या किया करते थे। जरा सोचिए, आज जहां ये भव्य मंदिर खड़ा है, कभी उसी जमीन पर कर्ण ने साधना की थी। लेकिन महाभारत का कनेक्शन तो बस एक पहलू है। इस मंदिर का जो सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है ना, वो छिपा है इसके नाम में और एक शिवलिंग के चमत्कारी ढंग से प्रकट होने की कहानी में। तो सवाल सीधा सा है, आखिर इस मंदिर का नाम आनंदेश्वर पड़ा तो पड़ा कैसे? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प और चमत्कारी कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि बहुत समय पहले आनंदी नाम की एक गाय रोजाना एक खास टीले पर जाती और अपना सारा दूध वहीं चढ़ा देती थी। जब लोगों ने ये अजीब घटना देखी तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उस टीले को खोदने का फैसला किया और जो उन्हें मिला वो कोई खजाना नहीं था, वो था एक दैवीय चमत्कार। धरती से अपने आप प्रकट हुआ एक दिव्य शिवलिंग। इसीलिए इस शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू यानी जो स्वयं प्रकट हुआ हो, जिसे किसी इंसान ने ना बनाया हो। और उसी आनंदी गाय के नाम पर मंदिर का नाम पड़ा बाबा आनंदेश्वर। इस मंदिर की महिमा सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर भी इसका एक बड़ा चमत्कार दर्ज है। ये बात है साल 1857 की, जब पूरे देश में क्रांति की आग जल रही थी। उस दौरान जब अंग्रेज सैनिकों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की तो उनका सामना किसी इंसानी सेना से नहीं, बल्कि एक अनदेखी दैवी शक्ति से हुआ। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक न जाने कहां से हजारों लाखों मधुमक्खियों का एक झुंड उमड़ आया और उसने अंग्रेज सैनिकों पर धावा बोल दिया। वो हमला इतना भयानक था कि पूरी फौज को अपने हथियार छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। और यही सब चमत्कार, यही कहानियां आज भी इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था की बुनियाद है। ये विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है। और आज के दौर में ये आस्था एक खास नंबर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और वो नंबर है 40। भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि अगर कोई भी इंसान यहाँ लगातार 40 दिनों तक दर्शन के लिए आता है तो बाबा आनंदेश्वर उसकी हर मुराद, हर इच्छा पूरी करते हैं। ये एक ऐसा संकल्प है जो साल भर हजारों लोगों को यहाँ खींच लाता है। आज ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है। यहाँ जूना अखाड़े के साधुओं का शंखनाद गूंजता है। शाम के वक्त यहाँ दिव्य गंगा आरती होती है और भक्तों की भीड़ का तो कहना ही क्या। ये सब मिलकर इसे कानपुर के जीवंत और अटूट विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक बनाते हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे मन में रह जाता है, क्या इस जगह की असली शक्ति इसके चमत्कारों में है, या फिर उन लाखों भक्तों के अटूट विश्वास में है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ चले आ रहे हैं? इतिहास और आस्था की ये कहानी हमें यकीनन सोचने पर मजबूर कर देती है।